आज बनाएंगे टेस्टी और कुछ अलग सा नाश्ता। खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है। चलिए यहाँ पर हमने कुछ सब्जियां काट करके रख लिया है। हमने लिया है गोभी, फूल गोभी और एक बड़ा साइज का आलू लिया है, मीडियम साइज का टमाटर, एक छोटा शिमला मिर्च, एक प्याज छील करके रख लिया है। तो प्याज को हम बारीक काट लेंगे और बाकी जो सब्जियां हैं चॉपर में डाल करके चॉप कर लेते हैं। तो आप चाहें तो आसानी से ये हाथ से भी काट सकते हैं, लेकिन बारीक काटना पड़ेगा। तो हाथ से काटने में टाइम लगेगा। अगर आपके पास चॉपर है तो ज़रूर यूज़ करिएगा। तो बस इस तरह से डालेंगे और इस तरह से देखिए कितनी आसानी से ये सब्ज़ी यहाँ पर कट करके मिनटों में तैयार हो गई हैं। सब्ज़ी थोड़ी ज़्यादा थी तो इसको हमने 2 बैचेस में कर लिया है। तो बस इस तरह से एक बाउल में निकाल लेंगे और जो बची हुई सब्जियाँ हैं वो भी इसमें डाल करके हम चॉप कर लेते हैं। तो देखिए ये भी सब्ज़ी यहाँ पर कट करके तैयार हो गई, निकाल लेंगे एक बाउल में। सब्ज़ी हमने यहाँ पर बाउल में निकाल लिया है। अब यहाँ पर लिया है एक टुकड़ा पनीर का। तो ये पनीर अगर आपके पास है तो आप ले लीजिए, अदरवाइज़ स्किप भी कर सकते हैं। हाथ से इस तरह से क्रश करके डाल देंगे। आपके पास जो भी सब्जियां हैं जैसे गाजर वगैरह भी आप यहाँ पर डाल सकते हैं। तो बस सब्जियों को काट करके हमने रख दिया है। गैस की तरफ चलते हैं, पैन चढ़ा दिया है, 2 चम्मच डाल दिया है कुकिंग ऑयल। ऑयल को गर्म कर लेना है। आधा चम्मच डाल दिया है जीरा। जीरा चटक गया। अब इसमें हम डाल देंगे प्याज। प्याज डाल करके बस इसको हम भून लेंगे इस तरह से। थोड़ा सा लाल करेंगे प्याज को, बहुत ज़्यादा नहीं भूनेंगे। बस इतना ही हमें प्याज को भून लेना है। प्याज को हमने यहाँ पर भून लिया है। अब इसमें हम डाल देंगे कटी हुई जो सब्जियां हैं, ये डाल करके मिला देंगे। बस इस तरह से उलट पुलट करके मिला देंगे। अब इसमें हम डाल देंगे ऊपर से कुछ ड्राई मसाले जो हमने यहाँ पर लिया है। चिली फ्लेक्स 1 चम्मच लिया है चिली फ्लेक्स, इसकी जगह पर आप लाल मिर्च भी डाल सकते हैं। और थोड़ा-सा डालेंगे हल्दी पाउडर और थोड़ा-सा डालेंगे यहाँ पर नमक। आधा छोटा चम्मच नमक लिया है, ये डाल दिया है। अपने टेस्ट के हिसाब से आप कम ज़्यादा कर सकते हैं, लेकिन नमक अभी हम आगे घोल तैयार करेंगे उसमें डालेंगे, तो इसलिए नमक अभी हमने थोड़ा ही डाला है। नमक डाल कर के बस मिला देंगे। 1 से डेढ़ घंटे, सॉरी 1 से 2 मिनट के लिए हम इसको ढक कर के कुक करेंगे। तो बस 2 मिनट हो गए हैं, खोल कर के चेक कर लेते हैं। तो ये सब्ज़ी जो है सॉफ्ट हो गई है यहाँ पर। अब इसको खुला ही इस तरह से हम थोड़ा-सा भून लेंगे, 1 से 2 मिनट के लिए बस इस तरह से खुला ही भूनेंगे सब्ज़ी को। तो सब्ज़ी को हमने यहाँ पर भून लिया है, ठंडा होने के लिए छोड़ देते हैं। गैस हमने बंद कर दिया है। यहाँ पर हमने लिया है मिक्सिंग बाउल, इसमें डाल दिया है 1 कप लिया है मैदा और आधा कप लिया है गेहूँ का आटा। ये डाल करके आप चाहें तो टोटल मैदे से या टोटल आटे से, गेहूँ के आटे से भी बना सकते हैं। 1 कप लिया है दूध, थोड़ा-थोड़ा डालेंगे और बस इस तरह से मिक्स करते जाएँगे। थोड़ा-थोड़ा ही डालेंगे, एक साथ पूरा नहीं डालेंगे, वरना इसमें लम्स आ जाएँगे। अगर आपको लगता है इसमें लम्स आ गए हैं, गाँठें पड़ गई हैं, तो आप इसको हाथ से फेंट देंगे तो बहुत ही आसानी से ये बैटर तैयार हो जाएगा। तो देखिए कितना अच्छा ये बैटर यहाँ पर स्मूथली ये तैयार हो गया है, बिल्कुल लम्स फ्री है। अब इसमें थोड़ा-सा पानी अभी और डालेंगे, थोड़ा-सा गाढ़ा लग रहा है। तो इसकी कंसिस्टेंसी देखिए इस तरह से रहनी चाहिए, बस इसी तरह से होना चाहिए। तो 1 कप हमने यहाँ पर पानी डाल दिया है। तो 2 कप हमने यहाँ पर पानी लिया है और 1 कप दूध लिया है। थोड़ा-सा हमने यहाँ पर डाल दिया है, मतलब 1 चम्मच नमक डाल दिया है यहाँ पर और मिला दिया है इस तरह से। तो बैटर तैयार हो गया, इसको रख देते हैं। इधर ये जो हमने सब्जी यानी स्टफिंग तैयार किया है वो भी ठंडी हो गई है। इसमें बारीक काट करके हरा धनिया डाल दिया है, साथ में लिया है कसूरी मेथी, हाथ से क्रश करके डाल दिया है। इससे फ्लेवर बहुत ही अच्छा आ जाएगा। बस ये डाल करके अब इसको मिला देंगे और देखिए कितनी अच्छी ये स्टफिंग तैयार हो गई है यहाँ पर। अब इसको निकाल लेंगे, आप किसी भी बर्तन में निकाल लीजिए। चलिए गैस की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पर पैन हमने चढ़ा दिया है और इसमें 1 चम्मच घी लगा, मतलब डाल दिया है, घी से ग्रीस कर दिया है बस। घी को लगा नहीं रहे, मतलब ज़्यादा नहीं, घी नहीं डालना है। और 1 चमचा भर के यहाँ पर डालेंगे बैटर और इस तरह से पूरे में स्प्रेड कर देंगे। 1 मिनट का वेट करेंगे, इससे आधा मिनट के लिए। हल्का सा कलर चेंज हो जाएगा, साइड से निकलने लगेगा। बस साइड से निकालते हुए इस तरह से हम पलट देंगे और आधे मिनट के लिए दूसरी तरफ मतलब सेक लेंगे। तो देखिए ये कितनी अच्छे से ये शीट बन करके यहाँ पर तैयार हो गई है। सेम इसी तरह से दूसरा भी इस तरह से डालेंगे और पूरे तवे में इस तरह से घुमाते हुए पूरे तवे में फैला देंगे और उसके बाद साइड में से निकालते हुए थोड़ा 1 मिनट के लिए वेट करेंगे। गैस की फ्लेम हम यहाँ पर मीडियम रखेंगे। मीडियम फ्लेम पर हम इसको
कुक करेंगे। अगर तवा हल्का है तो आप इसको लो टू मीडियम पर भी कर सकते हैं, मतलब हाई पर मत रखिएगा, वरना ये जो शीट है ये कड़ी हो जाएगी तो फिर नाश्ता टेस्टी नहीं बनेगा। तो बस इसी तरह से सारी शीट्स हमने यहाँ पर तैयार कर लिया है और शीट बनाते जाएंगे और ढककर ही रखेंगे। एक शीट हमने यहाँ पर लिया है चकले पर रख करके। अब ये जो हमने स्टफिंग तैयार किया है बस इस तरह से रखेंगे। 4 से 5 चम्मच हमने यहाँ पर स्टफिंग लिया है, ये रख दिया है। और ये हमने सेलरी गोल तैयार कर लिया है और इसको इस तरह से ब्रश में लेंगे और साइड से लगाते जाएंगे। आप चाहें तो इसे हाथ से या चम्मच से भी लगा सकते हैं, लेकिन अगर आपके पास ब्रश है तो इस तरह से बहुत ही आसानी से ये लग जाता है। तो बस इस तरह से चारों तरफ लगा देंगे। तो देखिए कितने आसानी से ये लग जा रहा है। और उसके बाद एक साइड हम उठाएंगे और फोल्ड कर देंगे, इस तरह से उठाएंगे और दूसरे इस तरह से रख देंगे और ऊपर इसके ये जो घोल हमने तैयार किया सेलरी ये लगा देंगे। इस तरह से दूसरे साइड से उठाएंगे और इसके ऊपर इस तरह से बिठा देंगे, साइड में सेलरी लगाएंगे। और ये खुलने का बिल्कुल डर नहीं है, इस तरह से ना ये खुलेगा ना ही ये फटेगा। बस इसी तरह से सेलरी लगाते हुए हम इसको चिपका देंगे। तो बहुत ही आसानी से ये पैकेट बन करके तैयार हो गई है देखिए। और ये चिपक भी गई है तो ये खुलेगी भी नहीं। हाथ से थोड़ा सा इस तरह से प्रेस करेंगे तो देखिए ये एक नाश्ता बन करके यहाँ पर तैयार हो गए। इसको निकाल लेते हैं प्लेट में। इसी तरह से दूसरा भी हमने स्टफिंग भर करके चारों तरफ सेलरी लगा करके और फोल्ड कर दिया है। तो देखिए ये दूसरा भी नाश्ता है इसी तरह से बन करके तैयार हो गया। थोड़ा सा हाथ से प्रेस करेंगे तो इसी तरह से हम सारा नाश्ता एक साथ बना करके चलिए रख लेते हैं और उसके बाद इसको हम सेकते हैं। तो यहाँ पर ये देखिए तवा हमने चढ़ा दिया है और इसमें लगा दिया है 1 चम्मच घी डाल दिया है और उसके बाद एक-एक पीस इस तरह से हम रख देंगे। तो यहाँ पर हम 2 पीस एक साथ रख दिए हैं। अगर आपका तवा ज़्यादा बड़ा है तो आप एक साथ 3 या 4 भी बना सकते हैं। 1 चम्मच ऊपर से हमने घी लगा दिया है, इस तरह से लगा देंगे और उसके बाद 1 मिनट तक इस तरह से हम सेकेंगे। तवे को मीडियम फ्लेम पर हम एक बार गरम कर लेंगे, उसके बाद गैस की फ्लेम हम यहाँ पर लो टू मीडियम कर देंगे ताकि ये जले ना और बहुत ही अच्छे से ये क्रिस्पी बन करके तैयार हो। तो देखिए 1 मिनट के बाद हमने इनको पलट दिया है और इसी तरह से दूसरे तरफ भी 1 मिनट के लिए हम इनको मीडियम मतलब लो टू मीडियम फ्लेम पर सेकेंगे और उसके बाद इसको भी उलट-पुलट देंगे। तो इसी तरह से उलट-पुलट करके गोल्डन ब्राउन होने तक इनको हम सेक लेंगे और उसके बाद हम इनको निकाल लेते हैं। तो देखिए एक अच्छा सा कलर आ गया है, बस इसी तरह से हमें सेक लेना है। तो इस तरह से नाश्ता बहुत ही क्रिस्पी बन करके तैयार होता है। तो बस अब इसी तरह से हम चलिए दूसरा बैच भी बना लेते हैं। 1 चम्मच हमने यहाँ पर घी डाल दिया है। अब ये जो नाश्ता है ये इसमें हम उठा कर के रख देंगे। आप चाहें तो एक साथ मतलब ये तो इसमें तो ज़्यादा नहीं आ पाएँगे, बस 2 ही आ रहे हैं तो हमने 2 यहाँ पर डाल दिया है। अगर आपका तवा बड़ा है तो आप ज़्यादा भी बना सकते हैं एक साथ, फटाफट बन कर के तैयार हो जाते हैं। तो बस इसी तरह से 1 मिनट के बाद हम इनको पलट देंगे, घी लगाएँगे और दूसरे साइड भी इस तरह से घी लगाते हुए इनको उलट-पुलट करके दूसरा बैच भी हमने यहाँ पर सेक करके तैयार कर लिया है। तो देखिए इनको भी निकाल लेते हैं। तो इस तरह से देखिए कितनी आसानी से ये नाश्ता बन कर के तैयार हो गया है और देखने में कितना टेम्प्टिंग लग रहा है, बहुत ही ये टेस्टी लगता है इस तरह से नाश्ता जब आप बनाएँगे। तो अब इनकी हम इस तरह से प्लेट में इनको निकाल लेते हैं। तो साथ में हमने यहाँ पर सॉस रख लिया है, आप हरे धनिये की चटनी वगैरह भी पीस करके रख सकते हैं। चाय साथ में रख लीजिए, बहुत ही टेस्टी लगते हैं। आपके घर में कोई मेहमान आ गए हों या बच्चों की डिमांड है तो आप इस तरह से कुछ अलग सा नाश्ता बना कर के दे सकते हैं। आप लंच डिनर में भी इनको बना सकते हैं इस तरह से, बहुत ही टेस्टी लगता है और बनाना बहुत ही आसान है। तो क्यों ना इस तरह से डिफरेंट डिफरेंट नाश्ता बना कर के अपनी फैमिली के साथ एंजॉय किया जाए। आई होप कि आज की रेसिपी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं इसी तरह से नेक्स्ट रेसिपी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।